उस श्राप से फिर नारद जी से उन्होंने क्षमा याचना की। नारद जी ने उनको जो है क्षमा किया। भगवान नारायण ने उखल क्रिया करते हुए और नलकूबर मणिग्रीव का भी जो है वहां पर उस उखल क्रिया से उद्धार कर दिया। सुंदर स्तुति की है। कहने लगे कि हे प्रभु, आपको कौन जान सकता है, आपकी कौन स्तुति कर सकता है। और यहां नंद बाबा जाने के लिए तैयार हैं। कहां? वृंदावन। ग्वालों से पूछा चलोगे? बोला हाँ। तो ग्वालों ने कहा बाबा वृंदावन बहुत बढ़िया है, वहां कई प्रकार के वन है, निधि वन है, काल वन है, वाटिका वन है, वहां तो सुंदर सुंदर से वन है। वृंदावन को वास भल्यो, जहां पास बहे यमुना पट रानी। जो जन नहाय को ध्यान धरे, बैकुंठ मिले उनको रज धानी। वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहता है, कोई नहीं कहता। वहां तो रिक्शा वाला भी होगा, राधे, अगर रिक्शा चल रहा है ना, राधे 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 है। चारों वेद बखान करें संत मुनि और ज्ञानी। यमुना यमुनूतन तारत है, भव तारत है राधिका रानी। जो वहां जाकर के उस राधिका का नाम ले लेता, वो हमेशा हमेशा के लिए भव से पार हो जाता है। तो ग्वाले कहते हैं कि बाबा वृंदावन जो है बहुत बढ़िया अच्छा वन है। वृंदावन धाम, वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावन की हरी भरी जो है सुंदर सी गुफाएं हैं, लताएं हैं, गिरिराज वहां गोवर्धन पर्वत है, यमुना नदी की पक्षियां वहां जो है सुंदर कलरव करती हैं। बाबा वहां जाना बिल्कुल बहुत बढ़िया है। भगवान ने सबसे पहले वहां बछड़े चराना सीखा है, बछड़ों को चराया। बछड़ों के बीच में एक बकासुर नाम का दैत्य है, बछड़ा बन करके आता है, और भगवान ने उस बकासुर का भी उद्धार किया। अब यहां प्रश्न उठता है कि बछड़ा बन करके आया था तो बछड़े को क्यों मारा? बछड़ा तो धर्म का प्रतीक है? बछड़े को नहीं मारना था? चाहे जो भी हो बीच में आ गया तो फिर भी तो मारना तो बछड़ा। लेकिन भगवान ने उस बछड़े को नहीं मारा। उस बकासुर के अंदर जो पाप था, जो कुकृत्य था, भगवान ने उसको मारा और उसका भी वहां पर बकासुर का भी उद्धार किया। वही बकासुर बगुला बन करके आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। वही अजगर बन करके आया, उसने सारे गोकुल वासियों को अपने जबड़े के अंदर रखा, मुंह खोला हुआ है और उसके अंदर है। भगवान उसके जो कंठ में चले गए और उसके जो श्वास नली है ना कंठ की, उस पर बैठ गए। उसको श्वास लेने में जो है बड़ी तकलीफ हुई अजगर को। हम सभी लोग उसी अजगर के मुख में हैं। न जाने कब वो अजगर इसलिए प्रभु का स्मरण। और भगवान ने उस अजगर के श्वास रंध्र में बैठ करके और अजगर का उद्धार कर दिया और ग्वालों की वहां पर रक्षा कर दी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक बार सभी ब्रजवासी
लाला से कहने लगी, लाला बड़ी भूख लगी है यार, घर से हमने खाना खाना तो ला ही रखा है, बहुत भूख लगी हुई है? तो लाला ने कहा ठीक है भाई। तो गोलाई में सब लोग बैठ गए। बिभ्रत रेणु जठर पठयो सिंह वेत्रीच कक्षे वामे पाणो नृषण कवलम तत्फला तंगिलेशु। गोलाई में बैठे हैं ग्वाल वाले भी, और बीच में बैठा हुआ मेरा कन्वा। सभी जो है, कोई इधर से खाना खिला रहा, कोई इधर से, कोई पहले अपने मुख में रख रहा हले खाना, कोई ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये अपने को जो है भगवान भगवान बोलता, सबका झूठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है? तो ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने भगवान की जितने भी ग्वाले थे, उनकी जितनी गौएं थी, ब्रह्मा जी ने उन गौओं को पकड़ा, ब्रह्मलोक को ले गए। भगवान नारायण ने कहा, प्यारे तो हमारे बाप तो अभी तो यही है, तो बेटा है, सुन ले। यहां ब्रह्मा जी की करतूत भगवान को पता लग गई। साल हो गया, गौएं जो है वापस नहीं आई। तो भगवान ने क्या किया, जितने गौएं थी उतनी ही गौएं बना दी, जितने ग्वाले थे उतने ही ग्वाले ठीक उतने बना दिए। और उतने बनाते हुए ब्रह्मा जी साल भर के बाद आए तो देखा, अरे ऐसे चंदुआ गाय ये तो वहां भी है, और ऐसे यहां भी है, ऐसे ग्वाला ये भी है, वो तो वहां भी है। भगवान से क्षमा याचना, 40 श्लोकों में भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु मेरे से जो है क्षमा, मेरे को जो है क्षमा कर देना। और भगवान ने जो है क्षमा कर दिया। यहां भगवान ने धेनुकासुर नामक एक असुर है, उसका भी भगवान ने जो है वध किया है। एक विषैला सर्प है, उसका भी जो है भगवान ने उद्धार किया। क्योंकि गौवें चराने गए हैं और गौवें पानी पीने के लिए उस तालाब पर गए जहां एक विषैला नाग है, और भगवान ने उसके 108 फन्नों पर जो है नृत्य किया है। वहां यशोदा माँ को जो है पता लगा कि मेरा लाला तो जो है भाई वहां, तो यशोदा मैया पुकार रही है, प्राणों से प्यारा मेरो कन्हैया, प्राणों से प्यारा मेरो कन्हैया, काली देह में मरा जा रहा है, हो काली देह में मरा जा रहा है। बचाऊं मैं कैसे अपने लाला को, बचाऊं मैं कैसे अपने लाला को, विष इसमें ज्यादा बहुत ही है भारी। क्यों? उस जो नाग है ना बहुत विषैला है। भगवान उस पर गए हैं, नृत्य कर रहे हैं वहां। नागपत्नियों ने देखा, नागपत्नियों ने अरे लाला उठ जाएगा, बोला मैं तभी तो इसको मिलने आया हूं, कोई बात नहीं है, एक बार जाग तो जाइए। भगवान ने 100 जितने उसके फन थे उन फनों पर भगवान ने नृत्य किया है। मैया यशोदा ने सुना, कहीं लपेट न दे उसको, मेरा लाला मर जाएगा, सीने से लग जा प्यारे मेरे प्यारे कन्हैया, सीने से लग जा प्यारे मेरे प्यारे कन्हैया, कलेजा हमारा फटा जा रहा है, छोटा है मेरा छोरा
कैसे बचेगा छोटा है मेरा छोरा, कैसे बचेगा। जाएगा जो भी इसमें खुद भी मरेगा। जाएगा जो भी इसमें खुद भी मरेगा। बिना श्याम को मिलके रोती है मैया। बिना श्याम को मिलके रोती है मैया। कन्हैया कन्हैया रटा जा रहा है। मैया जो है बार बार पुकार रही है, ये मेरी कन्वा ऊपर आ जा। कहां लपेट देगा। भगवान ने नृत्य किया और उसका उद्धार किया है। नागपत्नियों ने कहा कि महाराज मत मारो, हमारा सिंदूर उजड़ जाएगा। लेकिन सजनों, भगवान ने वहां पर भी जो है उसका उद्धार कर दिया, क्योंकि कर्म की गति हमेशा जो है बलवान होती है। क्यों? कर्मणा जायते जंतु कर्मेण विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेत्रम कर्मेणा विपज्यते। हे बाबा, सब जो है अपने अपने कर्मों का फल ही खाते हैं। एक बार कन्वा ने अपने मां से कहा कि मां, भूख लगी है, 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं, 56 प्रकार के भोग। मुझे भैया भूख लगी है, अच्छा तड़के की खुशबू आ रही है यहाँ है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु का, सबका वर्णन करते हुए कहा कि मैया बड़ी खुशबू है। बोला हाँ लाला, खुशबू क्यों नहीं आएगी, दिवाली का दिन है, 56 प्रकार के भोग बनते हैं। गिरिराज लीला का उपकरण जो है सुना रहे हैं। अब जो है ये 56 प्रकार के भोग भी आपके सामने हैं और 10 मिनट की कथा और उसके बाद आरती होगी। कथ्यतां मे पितम कोयम संप्रभावो उपागतः किम फलम कस्य